हरिओम। सादर जय जिनेन्द्र। जय पंच परमेष्ठी भगवान। बंधुओं, कल की ज्ञान सागर के अनुसार अपने विश्व मानव परिवार को आध्यात्मिक ज्ञान की बातें बताने से पहले मैं कल की साधक हमारी सुंदर सृष्टि के रचयिता, हमारी सृष्टि के सभी देवी देवताओं के, हमारे विश्व मानव परिवार के परम माता पिता परमात्मा, हमारी सृष्टि के सभी जीव जीवात्माओं के जन्मदाता पालनहार, देवलोक में विराजमान देविक महाशक्ति को, सगुण पर ब्रह्म को मैं सत सत नमन करता हूं। इस देविक महाशक्ति को, अपने परम माता पिता परमात्मा को हमारे विश्व मानव परिवार के लोग शिव शक्ति, आदम हवा और आदम ईव के नाम से जानते हैं। इसी के साथ हमारे विशाल ब्रह्मांड के रचयिता, संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी, जिस दिव्य महाशक्ति को किसी ने बनाया नहीं और जिस दिव्य महाशक्ति को कोई मिटा नहीं सकता, जो दिव्य महाशक्ति किसी की संतान नहीं है और जिस दिव्य महाशक्ति की कोई संतान नहीं है, जो दिव्य महाशक्ति अजन्मा, निष्कलंक, निराकार, अजर अमर अविनाशी है और जो दिव्य महाशक्ति ज्ञान, विज्ञान और आत्मशक्ति स्वरूप है, और वो दिव्य महाशक्ति ज्ञान, विज्ञान और आत्मशक्ति के रूप में सृष्टि के सभी देवी देवताओं के हृदय के भीतर और हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लोगों के हृदय के भीतर सदैव विद्यमान रहते हैं। वो गुरुओं के भी गुरु, ज्ञान के दातार, परम गुरुवर, सृष्टि के सभी जीव जीवात्माओं के, संपूर्ण मानव जगत के सभी देवी देवताओं के परम हितैषी निर्गुण परम ब्रह्म को मैं सत सत नमन करता हूं, जिन्हें हमारे विश्व मानव परिवार के लोग आध्यात्मिक ज्ञानानुसार अल्लाह, ईश्वर, प्रभु, परमेश्वर, खुदा, गॉड, याहवे जैसे अनेक नामों से जानते, मानते और पुकारते हैं। तो उस दिव्य महाशक्ति को नमन करते हुए मैं कल की साधक अपने संसारी माता पिता को भी मैं सत सत नमन करता हूं, जिन्होंने मुझे इस कर्म भूमि पर जन्म देकर मेरा पालन पोषण किया और मुझे सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बनकर जीवन यापन करने का ज्ञान दिया। इसी के साथ मैं देविक महाशक्ति, देवलोक में विराजमान हमारे परम माता पिता परमात्मा, सगुण पर ब्रह्म से और दिव्य महाशक्ति, संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी, परम गुरुवर, निर्गुण परम ब्रह्म से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, हमारे विश्व मानव परिवार को वो सद्बुद्धि प्रदान करो, वो ज्ञान प्रदान करो, जिससे कर्म भूमि पर मानव मात्र सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बन जाए। हमें कर्म भूमि पर वो अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन का रहस्यमय ज्ञान प्रदान करो, जिससे कर्म भूमि पर मानव मात्र अपने सत्य स्वरूप को जान सके, स्वयं को जान सके, देविक महाशक्ति के सत्य स्वरूप को जान सके और दिव्य महाशक्ति के सत्य स्वरूप को जान सके और अपने अमूल्य मानव जीवन को इस कर्म भूमि पर सार्थक बना सके। इसी भावना के साथ बंधुओं, कल की ज्ञान सागर का आज का विषय है, बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है। हमें इस बात पर चिंतन मनन करने की ज्यादा जरूरत है। देविक महाशक्ति, देवलोक में विराजमान
हमारे परम माता पिता परमात्मा सगुण पर ब्रह्म द्वारा सुंदर सृष्टि का सृजन क्यों किया गया और कर्म भूमि पर मानव जीवन कर्म प्रधान क्यों है, यह आज का विषय है। दैविक महाशक्ति हमारे परम माता पिता परमात्मा पर ब्रह्म द्वारा सगुण पर ब्रह्म द्वारा सुंदर सृष्टि का सृजन क्यों किया गया और कर्म भूमि पर मानव का जीवन कर्म प्रधान क्यों है। बंधुओं, आज इस विषय पर मैं अपने अंतः प्रेरणा से अपने विश्व मानव परिवार को कुछ बातें जो बताने जा रहा हूं वो बड़ी अमूल्य ज्ञान की बातें हैं। अगर हम इस ईश्वरीय ज्ञान को ग्रहण कर लें तो कर्म भूमि पर संपूर्ण विश्व मानव परिवार के बीच धार्मिक भेदभाव मिट जाएगा, हम सब एक हो जाएंगे। कर्म भूमि पर देश विदेश की सीमाएं मिट जाएगी और विशाल ब्रह्मांड में हमारी कर्म भूमि जैसी हम अनेक दुनिया बना लेंगे। पर बंधुओं, विजय हमेशा सत्य की होती है, सत्यमेव जयते, पाप की नहीं, असत्य की नहीं। और आज हमारी कर्म भूमि पर 90% लोग असत्य का साथ दे रहे हैं। सत्य का साथ देने वाले बड़ी मुश्किल से 10% लोग हैं, जिसके कारण हमारी कर्म भूमि अभी सलामत है। पता नहीं कब प्रकृति और परमात्मा विकराल रूप धारण कर दे और कर्म भूमि पर मानव जाति का नामो निशान मिट जाए। क्यों कि वर्तमान समय में युग परिवर्तन की संधि वेला है और हमारी कर्म भूमि पर पाप का बोझ अत्यधिक बढ़ चुका है। फैसले की घड़ी है। मानव चाहे तो अपने अमूल्य मानव जीवन को ईश्वरीय ज्ञान से सार्थक बना ले और या मिट्टी में मिल जाए, यह मानव के हाथ में है। क्यों कि ईश्वर मानव को कर्म भूमि पर कर्म योगियों को कर्म करने का ज्ञान दे सकता है, किसी से निर्धारित कर्म नहीं करवा सकता। सृष्टि के सभी देवी देवता व मानव निर्गुण ईश्वर का सगुण स्वरूप है। विशाल ब्रह्मांड की उत्पत्ति होना सर्वप्रथम और फिर दिव्य महाशक्ति के सत्य स्वरूप से निर्गुण स्वरूप है, निर्गुण स्वरूप से सगुण स्वरूप का प्राकट्य होना और उसे देवलोक में विराजमान किया गया और सगुण स्वरूप द्वारा सृष्टि का सृजन होकर अनेक प्रकार के जीव जीवात्माओं की उत्पत्ति होकर सृष्टि की सर्वश्रेष्ठ कृति, सृष्टि के सर्वश्रेष्ठ प्राणी मानव का जन्म होना। यह है अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन का रहस्यमय ज्ञान। हमें इस ज्ञान को समझने की जरूरत है। ईश्वर को पूजने की नहीं, ईश्वर को जानने की जरूरत है। ईश्वर की मानने की जरूरत है। हमें ईश्वर हमेशा ज्ञान प्रदान करता है, लेकिन हम मानते नहीं है ना, उसकी वजह से हम बार बार हर बार मिट्टी में मिल जाते हैं। इसीलिए हमारा वर्तमान कैलेंडर मात्र 2024 वर्ष की गणना कर रहा है, जबकि हमारी कर्म भूमि को बनकर अरबों वर्ष हो गए। वर्तमान मानव प्रजाति का जन्म होकर भी लाखों वर्ष हो गए। तो बाबा, लाखों वर्ष जब हमको हो गए तो हमारा कैलेंडर मात्र 2024 की गणना क्यों कर रहा है और क्यों फिर से पुनः महाविनाश की संभावनाएं दिखाई दे रही है? क्यों पुनः संपूर्ण मानव जाति का नामो निशान मिट सकता है? यह चिंतन करने का विषय है वर्तमान समय में। नहीं तो हम देखते रह जाएंगे और सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा, कुछ बचने वाला नहीं है और डायरेक्ट हम 5000 साल पीछे चले जाएंगे वापस। तो यहां तक पहुंचने में हमें 5000 साल लग जाएंगे। कुछ समय पहले हम लोग अभावग्रस्त जीवन जी रहे थे। जितने विकास कर्म भूमि पर पिछले 3000 सालों में नहीं हुए, हमने 30 सालों में देखे हैं। और आज कर्म भूमि पर
मानव चेतना की जो मिसाल कायम हो रही है, उसको देखते हुए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जरूरत जो है वो है मानव के मन मस्तिष्क में धार्मिक सोच में बदलाव। बहुत जरूरी है हम सत्य को माने, हम सत्यवादी बन जाएं और अपने अमूल्य मानव जीवन को सार्थक बना लें। हम धार्मिक भेदभाव को त्याग दें। हम सब एक हैं और सबका स्वामी एक। हमें इस बात का चिंतन करना है कि कर्म भूमि पर मानव जीवन कर्म प्रधान क्यों है। सृष्टि में 84 लाख योनियों के जीव जीवात्मा भ्रमण करते हैं। 83,99,999 योनि के जीव जहां जो मिला प्रकृति और परमात्मा से खा पी लिया और धरती माता की गोद में जहां भी जगह मिली शयन कर लिया। उनके जीवन का अपना कोई मकसद नहीं होता है। तो थोड़ा इसके बारे में तो चिंतन करो कि इतना पावरफुल मस्तिष्क मानव को परमात्मा ने दिया है, इतनी बुद्धि दी है, क्या हम इस बात का चिंतन नहीं कर सकते कि हमारी कर्म भूमि पर 84 लाख योनियां हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ मानव को ही सारी सुविधाएं प्रदान की गई है। मानव अपने मन की बातों को अपनी जुबान से बोलकर व्यक्त कर सकता है, अपने दुख सुख को अपनी जुबान से बता सकता है, अपनी जरूरतों को अपनी जुबान से बता सकता है, अपनी जरूरत के मुताबिक विकास करके और स्वर्ग जैसा आनंद भी इस कर्म भूमि पर ले सकता है। क्या फिर भी हम अपने परम माता पिता परमात्मा का आभार नहीं मानेंगे, उनका शुक्रिया अदा नहीं करेंगे, या उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर हमें नहीं चलना चाहिए? चिंतन करना। कल की ज्ञान सागर कहता है कि अगर अमूल्य मानव जीवन को सार्थक बनाना है तो हमें यह चिंतन करना है कि मानव का जीवन कर्म प्रधान क्यों है। तो उसके पहले आपको यहां बता दूंगा कल की ज्ञान सागर के अनुसार कि कर्म भूमि पर सृष्टि के सभी देवी देवता और मानव सृष्टि के सभी देवी देवता व मानव निर्गुण ईश्वर का सगुण स्वरूप है। इसलिए देवी देवता और मानव साक्षात सगुण पर ब्रह्म का साकार स्वरूप है। यह बात कल की ज्ञान सागर दावे के साथ कहता है कि मानव साक्षात कर्म भूमि पर परमात्मा का रूप है, सगुण पर ब्रह्म का। सृष्टि के सभी जीव जीवात्मा और देवी देवता और मानव एक ही सगुण पर ब्रह्म के, जो महामाया प्रकट हुई किससे? निर्गुण परम ब्रह्म से, और विराजमान हुई देवलोक में, और वहां से सृष्टि का सृजन हुआ। तो एक ही सगुण परब्रह्म ने सृष्टि के सृजन एवं विस्तार के लिए अनेक प्रकार के जीव जीवात्मा का रूप धारण कर सृष्टि का सृजन किया। कितनी योनियां भगटनी पड़ेगी। यहां यह चिंतन करने का विषय है कि निर्गुण परम ब्रह्म के हृदय में, मन में यह चिंतन हुआ, एको अहम बहुश्याम, मैं एक से अनेक हो जाऊं या अपने आप को अनेक रूप में देख सकूं। तो विशाल ब्रह्मांड की उत्पत्ति होकर उन्हें 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद में यह मानव स्वरूप प्राप्त हुआ। अब यह कर्म भूमि पर जो मानव स्वरूप प्राप्त हुआ है, वहां इच्छा से यह इतना सब हुआ। इच्छा शक्ति से विशाल ब्रह्मांड की उत्पत्ति होना, इच्छा शक्ति से सृष्टि का सृजन होना, और इच्छा शक्ति से मानव की उत्पत्ति होना, सभी जीवों की उत्पत्ति होना, और उसके बाद इच्छाओं का त्याग करने से कर्म भूमि पर पुनः सगुण स्वरूप से निर्गुण स्वरूप को प्राप्त कर लेना। यह है अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन का रहस्यमय खेल। इस खेल को जान लो। यहां भगवान को पूजने की नहीं, कल की ज्ञान सागर कहता है कि भगवान को जानने की जरूरत है। आप स्वयं भगवान है। खुद को जान लो तो खुदा बन जाओगे। जिसने आत्मा को जाना उसने सब कुछ जान लिया। तो मानव जीवन इसलिए कर्म प्रधान है कि मानव को हमारे परम माता पिता परमात्मा सगुण पर ब्रह्म ने अनेक प्रकार की सुविधाएं प्रदान की है, और वो कानूनन किसी भी जीव जीवात्माओं को किसी प्रकार की त्रासदी न दे, और विराट आत्म स्वरूप बनकर इसी कर्म भूमि पर जीते जी अपना आत्म कल्याण कर ले। उसके लिए हमारा जीवन कर्म प्रधान है। क्यों? कि हम जैसे कर्म करेंगे वैसी सजा पाएंगे, वैसा फल पाएंगे हम। मानव कर्म करने में स्वतंत्र है, कर्म फल पाने में नहीं। इसके बारे में गीता में सर्वश्रेष्ठ ज्ञान दिया गया है कर्म करने का।
मानव को कर्म भूमि पर उसके कर्मों के अनुसार जीवन मिलता है, दुख सुख मिलता है, तो मानव स्वयं ही स्वयं का भाग्य विधाता है। भगवान मानव का नसीब नहीं लिख रहा है, भगवान मानव को कुछ नहीं दे रहा है। मानव को वो सिर्फ इतना देता है कि उसको बनाया है या कर्म भूमि पर अवतरित किया है, तो वो उसका पालनहार और जन्मदाता है, जन्मदाता पालनहार बना हुआ है। प्रकृति के माध्यम से हम परिश्रम करेंगे तो हमें खाना पीना और ऐसो आराम सब कुछ मिलेगा, लेकिन कर्म तो करना पड़ेगा। बिना परिश्रम के हमको नहीं मिलना है। अन्य जीव जीवात्मा को मिल जाएगा, प्रकृति और परमात्मा की तरफ से मिल जाएगा, उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्यों? कि उन्हें सिर्फ जीवन के अलावा कुछ मिला ही नहीं है, और मानव को सब कुछ मिला है, इसलिए उसका जीवन कर्म प्रदान है। कि जितना परमात्मा ने हमारे ऊपर रहमत बरसाई है परम हितैषी बनकर, हम उसका सदुपयोग करें। तो जब हम इतने सारे लोग होंगे तो खुद तो कानून की जरूरत पड़ेगी ना, और कानून नहीं होगा तो फिर सब अपनी मनमानी करेंगे, और मनमानी करेंगे तो फिर तो सुंदर सृष्टि बन ही नहीं सकती है। तो परमात्मा ने मानव जीवन को कर्म प्रदान बना दिया कि जैसे कर्म करोगे ऐसा फल भुगतना पड़ेगा। अब ये मानव के हाथ में है कि वो क्या पाना चाहता है, वो पा सकता है। कर्म करना मानव चाहे जैसे कर्म कर ले, कर्म फल पाना है तो वह प्रकृति और परमात्मा के हाथ में है। इसलिए कहा है ना, मानव कर्म करने में स्वतंत्र है, कर्म फल पाने में नहीं। तो कर्मों का फल किस तरह से मिलता है, क्या मिलता है? तो यहां एक बहुत बड़ी बात आपको मैं बता देना चाहूंगा कि ये मानव तन है ना, वो 3 लोकों का संगम स्थल है। ये नश्वर भौतिक शरीर प्रकृति के पंच तत्वों से बना है, प्रकृति के पंच तत्वों से मिल जाएगा। इस शरीर को किसी भी वस्तु विषय से कुछ लेना देना नहीं है। ये शरीर जो है ना, इसको चलाने वाले अर्जुन स्वरूप जीवात्मा और कृष्ण स्वरूप ज्ञान देने वाले आत्म स्वरूप गुरुवर इसके ऊपर विराजमान है। यह मानव तन एक रथ के समान है। तो परमात्मा ने हमें बुद्धि और मन दिया है। हम अपने मन और बुद्धि से इस शरीर का ऐसा संचालन करें, इस शरीर की लगाम इस तरह से अपने हाथों में रखें कि हमारा अमूल्य मानव जीवन इस कर्म भूमि पर सार्थक हो जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमारे ये भौतिक शरीर की जो लगाम है, हमें अपने इंद्रियों की लगाम है अपने आत्मा के हाथों में सौंप देनी पड़ेगी। अगर जीवात्मा के हाथों में रहेगी तो वो विचलित होगी। क्यों? जीवात्मा इच्छाधारी है। जीवात्मा के भीतर मन की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती है, और आत्मा निरंजन निराकार है। वो शाश्वत सुख पाती है, वो इच्छा रहित हो जाती है। तो हमें इस सृष्टि के अद्भुत रहस्यमय खेल को समझना है कि कर्म भूमि पर कर्म योगी को सत्कर्मों के बदले, मानव या सत्कर्म करेगा तो जीवात्मा को स्वर्ग सुख का आनंद मिलता है। और यह स्वर्ग सुख का जो आनंद है वो सगुण पर ब्रह्म द्वारा मिलता है। हमारे दैविक शक्ति, दैविक महाशक्ति देवलोक में विराजमान परम माता पिता परमात्मा से मिलता है स्वर्ग सुख कर्म भूमि पर। किसके बदले? सत्कर्मों के बदले। और हम कर्म भूमि पर अगर पाप कर्म करेंगे, समझना बात को, तो त्रासदियां या सुख इस जीव शरीर को नहीं मिलती है। अगर शरीर को जीवात्मा त्याग देता है तो आप इसके ऊपर 1000 लट मार लो, उसको दर्द नहीं होगा, कुछ भी नहीं होना है। तो त्रासदियां किसको होती है? जीवात्मा को। सुख किसको मिलता है? जीवात्मा को। तो स्वर्ग सुख और त्रासदियां कौन भोगता है? इस तन के भीतर बैठा हुआ मनुष्य रूपी जीवात्मा। इसमें जब मनुष्य रूपी जीवात्मा है तो दुख और सुख का एहसास किया जा सकता है। अगर मनुष्य रूपी जीवात्मा एक पल के लिए इस शरीर को त्याग दे तो 1000 लठ इसके ऊपर बरसा लेना, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ दर्द नहीं होगा। तो इसलिए हमें अपने जीवन में अगर कुछ कर्म करने हैं तो इस मनुष्य रूपी जीवात्मा के लिए नहीं और ये भौतिक शरीर के लिए नहीं। ये ज्ञात रखना। क्यों? कि दोनों परिवर्तनशील है।
तो हम अपने कर्मों को, कर्म करने हमको, लेकिन हम अपने कर्मों को विदेही भाव में विराट आत्मस्वरूप बनकर हम निष्काम कर्म योगी बन जाए, कर्मों का हम त्याग कर दे, कर्म भूमि पर रहते हुए अकर्मी बन जाए, तो आप कर्म भूमि पर रहते हुए भगवान बन जाओगे। जिस भगवान की तुम तलाश कर रहे हो वो भगवान आप स्वयं ही हैं। बस अपने विराट स्वरूप को जान लो और अपने आप में अपने विराट स्वरूप को आप प्रकट कर लो, तो ये हो गए भगवान। फिर आप आत्मा का शाश्वत सुख पाओ इस कर्म भूमि पर। जब आप विदेही भाव में इस देह भाव से मुक्त हो जाओगे तो फिर मरना किसको, जीना किसको है? क्यों? यहां मैं है ही नहीं इस भौतिक शरीर के लिए। आज जितने भी कर्म भूमि पर लोग हैं वो मैं शब्द जो लगाते हैं वो इस नश्वर तन के लिए लगाते हैं जो कि परिवर्तनशील है। ये अगर 1000 जन्म लेगा तो 1000 चेहरे धारण करता है ये शरीर। तो हम अज्ञानतावश अगर भगवान राम का या कृष्ण का एक शरीर के रूप में हम अगर पूजा कर रहे हैं, एक शरीर के रूप में उनकी मूर्ति बनाई है, तो ये हमारी अज्ञानता है। ये कृष्ण भगवान ने भी गीता में बताया है कि देवी देवता नाम की कोई चीज नहीं है। हमारा तन परिवर्तनशील है, तन ये मायावी है, ये मायावी स्वरूप है कर्म भूमि पर सभी मनुष्यों का। क्यों? कि मनुष्य 100 बार जन्म लेगा तो 100 बार उसके चेहरे बदल जाएंगे, कोई एक चेहरा निश्चित नहीं रहता है। तो हमें भीतर जो ईश्वरीय वैभव है उसे जानना है। मानव तन के भीतर निर्गुण परम ब्रह्म आत्मस्वरूपता में विद्यमान है, उन्हें जानना है इसी शरीर के भीतर। और सगुण पर ब्रह्म हमारे परम माता पिता परमात्मा जीवात्मा स्वरूप में इस तन के भीतर विराजमान है, उन्हें जानना है। आत्मस्वरूपता में संपूर्ण मानव जगत के लोग हम एक समान हैं। क्यों? कि सभी की आत्मा में दया और प्रेम के भाव जागृत होते हैं। आत्मा कभी किसी से नफरत करने की परमिशन नहीं देती। आत्मा कभी किसी से नफरत नहीं करेगी। वो सबकी सेवा, सबके भाव, सबकी सेवा, सबसे प्यार की भावना रखती है आत्मा। बस फर्क आता है जीवात्मा स्वरूप में, अज्ञानतावश। जबकि जीवात्मा स्वरूप में भी हम एक परम माता पिता की संतान है। एक ही वायुमंडल में हम सब श्वास लेते हैं, एक ही प्रकृति का दिया खाते पीते हैं। बस अज्ञानतावश सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पर हम बटकर सब अलग हो गए। और अलग हुए तो हमने अपनी कर्म भूमि को, जिसे अविनाशी स्वर्ग बनाना था, उसे नरक बना के रख दिया। और नरक बनाए तो नतीजा क्या निकल रहा है? ऑल डिलीट। मानव जाति का नामो निशान कल परसों मिट जाएगा और फिर से पुनः सृष्टि का नवीन सृजन हो जाएगा। तो हमें कर्म भूमि पर कर्म करने के ज्ञान की जरूरत है। हमारे भीतर जीवात्मा, आत्मा और ये भौतिक शरीर, तीन लोक का जो संगम स्थल है, उसे हमको जानने की जरूरत है। हम अपने जीवात्मा, सगुण जीवात्मा स्वरूप को त्याग कर इसी कर्म भूमि पर जीते जी विराट आत्म स्वरूप बन जाएं, तो किसी को मरकर स्वर्ग और मोक्ष नहीं जाना पड़ेगा। हजारों वर्ष की हमें उम्र मिल जाएगी। कब? जब हम कर्म भूमि पर सतयुग स्थापित कर लेंगे। आध्यात्मिक ज्ञानानुसार बता रहा हूं, जो कल की ज्ञान सागर के सिद्धांत के अनुसार, कि युग परिवर्तन यानी युग का, किसी भी युग का कोई समय निश्चित नहीं होता है। कल की ज्ञान सागर के अनुसार यह बात पक्की है कि कोई भी युग का समय कभी निश्चित नहीं होता। क्यों? कि ये युग जो परिवर्तन होते हैं, ये युग जो चलते हैं, वो मानव जगत के कर्मों के अनुसार परिवर्तन होते हैं और मानव जगत के कर्मों के अनुसार चलते हैं। किसी भी युग का समय निश्चित नहीं होता। हम जैसे कर्म करेंगे ऐसी दुनिया बन जाएगी। बस आज हमारे तामसिक प्रवृत्तियां ज्यादा है, पाप कर्म ज्यादा है, तो ये कलयुग है। आज ही अगर सबके सब लोग नियम बना ले कि नहीं हम तो निष्काम कर्मयोगी बन जाएंगे, सत्कर्मी बन जाएंगे, तो ये धरती अविनाशी स्वर्ग बन जाएगी, सतयुग आ जाएगा, मरकर किसको स्वर्ग मोक्ष नहीं जाना पड़ेगा। तो इस युग परिवर्तन की संधि वेला में हमारे परम माता पिता परमात्मा, जिन्होंने सुंदर सृष्टि का सृजन किया है, और निर्गुण परम ब्रह्म हमारे परम गुरुवर, जो हमारे परम हितैषी है, वो हमें एक बार फिर से कल की ज्ञान सागर के माध्यम से कर्म करने का ज्ञान दे रहे हैं। हम इस अमूल्य ज्ञान को ग्रहण कर संपूर्ण मानव जगत के लोग, हम विश्व मानव परिवार के सभी लोग अपने अमूल्य मानव जीवन को इस कर्म भूमि पर सार्थक बना सकते हैं। जीवात्मा को स्वर्ग सुख मिलता है और नरक जैसी त्रासदियां मिलती है, आत्मा को नहीं। क्यों? आत्मा अकर्मी है। यह कभी भूलकर भी, कहीं पे भी, बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरी आत्मा ने यह किया, आत्मा आती है, आत्मा जाती है। बाबा, आत्मा तो एक अंश है आपके भीतर।
कर्ता जीवात्मा है सारा, और आत्मा अनेक रूप में भी होकर, अनेक जीवों में होकर, अनेक मनुष्यों में, अनेक देवी देवताओं में होकर भी वो एक ही है, उसका स्वभाव एक ही है। लेकिन जीवात्मा का स्वभाव अलग अलग है। सभी जीवात्माओं का स्वभाव एक समान नहीं है, यह भिन्नता है बस। इसलिए हम उस असत्य जीवात्मा स्वरूप को त्याग दें जो महामाया प्रभु से प्रकट हुई है। उस महामाया को पराजित करना है कर्म भूमि पर, तो हमारा सबका मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। अभी हम महामाया के अधीन है, तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कर रहे हो, धार्मिक स्थलों में भगवान को ढूंढ रहे हो। अगर आत्मस्वरूप बन जाओगे, सबके सब विराट आत्मस्वरूप निष्काम कर्म योगी बन जाओगे, तो धार्मिक स्थलों में आप परमात्मा को ढूंढने नहीं जाओगे, खुद ही परमात्मा बन जाओगे। बंधुओं, कल की ज्ञान सागर से जो ईश्वरीय ज्ञान मिल रहा है ना, यह अमूल्य निधि है। इसे ग्रहण करो, ज्यादा से ज्यादा अपनों के बीच इसको शेयर करो। कल की ज्ञान सागर जो चैनल है, ईश्वरीय चैनल मान लो इसको, ज्यादा से ज्यादा इसे सब्सक्राइब करो। धर्म की जो प्रभावना हो रही है, आप उसमें सहभागी बनो। परमात्मा के कार्य में, ईश्वरीय कार्य में सहभागी बन के पुण्यार्जन करो, तो कर्म भूमि पर आपका भी मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। बन करना कुछ भी नहीं है, दान पुण्य नहीं देना है, नोटों पैसों की जरूरत नहीं है। बस आप स्वयं सत्यकर्मी निष्काम कर्म योगी बन जाओ। बस कल की साधक को इतनी जरूरत है। ना तो मुझे यूट्यूब चैनल से कोई पैसा चाहिए, ना मेरे को अपने विश्व मानव परिवार से कोई मान सम्मान चाहिए, और ना मैं अपने लिए कुछ मांगता हूं। मैं 2 रोटी खाने वाला और 4 घंटा सोने वाला इंसान हूं। मुझे इस संसार से कुछ भी नहीं चाहिए। बड़ी त्रासदियां देखी है, तब तो ये प्रभु ने मुझे ज्ञान प्रदान किया है। तो सोचा कि क्यों ना अपने विश्व मानव परिवार को यह प्रभु द्वारा दिया गया ज्ञान प्रदान कर दूं, जिससे मेरा ही नहीं, मेरे संपूर्ण विश्व मानव परिवार का अमूल्य मानव जीवन सार्थक हो जाए। तो उसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ कर्म करने के ज्ञान की जरूरत है। हम निर्गुण ईश्वर का सगुण स्वरूप हैं, और कर्म भूमि पर अपनी इच्छाओं को त्याग कर विराट आत्म स्वरूप बनकर हम पुनः निर्गुण प्रभु परम ब्रह्म में लीन हो सकते हैं, और उनमें लीन होकर अनेक रूप में, अंश अवतार के रूप में इस कर्म भूमि पर रहते हुए संपूर्ण ब्रह्मांड में अनेक दुनिया बनाकर सुंदर सृष्टि का आनंद ले सकते हैं। इसीलिए इस सुंदर सृष्टि का सृजन हुआ है, मरकर स्वर्ग और मोक्ष जाने के लिए नहीं हुआ है। इस कर्म भूमि को अविनाशी स्वर्ग और मोक्ष बनाने के लिए, इस कर्म भूमि को कायम सतलोक बनाने के लिए मानव जाति का जन्म हुआ है, मनुष्य रूपी जीवात्मा का अवतरण हुआ है। स्वर्ग और मोक्ष सुख, ये दोनों सुख हम इसी कर्म भूमि पर प्राप्त कर सकते हैं। नरक जैसी त्रासदियां हम जानते हैं कि पाप कर्मों से मिलती है, तो इतना तो ज्ञान हम में है कि हम बहुत जल्दी पाप कर्मों को त्याग तो सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा मुश्किल यह है कि हम जीवात्मा स्वरूप सुख को प्राप्त करते हुए विराट आत्म स्वरूप बन जाए, निष्काम कर्म योगी बन जाए। यह थोड़ी सी कड़ी कठिन है, लेकिन हम बन सकते हैं अगर सोच ले तो। और जब बन जाओगे तो फिर तो अपने आप में मगन रहोगे। क्यों कि सतयुग में तो हजारों वर्ष की उम्र होती है, निरोगी काया होती है, और बिना मांगे मिले मोती, ऐसा तो जीवन होता है। तो फिर और क्या चाहिए? बिना मांगे सब कुछ मिल जाए तो हमें और क्या चाहिए भाई? हर इंसान को आज की तारीख में सुख, शांति, वैभव, समृद्धि, मान, सम्मान, यश, कीर्ति चाहिए, लेकिन वो पाना उसी के हाथ में है। क्यों? हम उसके काबिल बनेंगे तो ये सब हमको स्वतः ही मिल जाएगा, स्वतः ही मिल जाएगा। हमारे कर्मों पर आधारित है ना, हम कर्म करना सीख लें। प्रभु ने सुंदर सृष्टि का जो सृजन किया है, और सुंदर सृष्टि में सृष्टि की सर्वश्रेष्ठ कृति, सृष्टि के सर्वश्रेष्ठ प्राणी मानव को जो बनाया है, वो उसी के लिए बनाया है कि ये कर्म भूमि कायम सतलोक बन जाए। तब मानव जीवन
यहां पर अमूल्य मानव जीवन, हर कर्म योगी का मानव जीवन सार्थक हो सकता है। हर कर्म योगी का परिवर्तन मानव के कर्मों से आ सकता है। तो हमें स्वर्ग सुख और त्रासदियां क्यों मिलती है? स्वर्ग सुख सत्कर्मों से मिलता है, त्रासदियां पाप कर्मों से मिलती है, और दोनों के दाता कौन है? सगुण परब्रह्म देविक महाशक्ति। शाश्वत सुख आत्मा का सुख है, आत्मा को मिलता है, और उसके दातार है निर्गुण परम ब्रह्म, जो हमारे परम हितैषी हैं। वो हमें कहते हैं कि विराट आत्म स्वरूप बन जाओ, मेरे समान बन जाओ। तो जब हम अपने परम गुरुवर जैसे बन जाएंगे तो हमारा अमूल्य मानव जीवन सार्थक हो जाएगा और हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। हमारे मन की सारी मुरादें पूरी हो जाएगी। यहां धन दौलत कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम कर्म करना सीख लें, धन दौलत तो सतत ही बरसात हो जाएगी। कर्मों पर तो आधारित है। आपके पास धन दौलत भी आएगी, वो भी कर्मों से आएगी। अगर आप सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बनोगे ना, तभी आपके घर में धन की बरसात होगी। पाप कर्मों से धन की बरसात नहीं होती है, वो तो त्रासदियां ही मिलनी है। धन कितना भी, अगर कोई भ्रष्टाचार करके, अदरवाइज गलत रास्ते जाके, कोई गलत व्यवसाय करके धन कितना भी अर्जित कर ले, उस धन से उसको सुख नहीं मिल सकता है। शाश्वत सुख पाना है तो सत्यवादी बनना होगा। तो हम अपने संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लोगों से करबद्ध निवेदन करेंगे कि इस कर्म भूमि पर सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बन जाओ, सत्यवादी बनकर सत्यमेव जयते का डंका बजा दो, तो हमारे परम माता पिता परमात्मा द्वारा जो सुंदर सृष्टि का यह सृजन किया गया है, वो उनका सपना साकार हो जाए। इसी भावना के साथ अपनी वाणी को विश्राम देता हूं बंधुओं। जय अहिंसा, ओम विश्व शांति, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते।